प्यारी साध संगत जी, जय कृपाल। इसमें महाराज जी बता रहे हैं कि भक्ति कितने प्रकार की होती है। महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य शरीर, मन और आत्मा का मेल है और भक्ति इन तीनों के द्वारा ही की जाती है। शरीर में स्थूल 5 तत्व हैं: आकाश, वायु, अग्नि, पानी और मिट्टी। इनकी सूक्ष्म अवस्थाएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध हैं। जब हम गुरु के पास बैठते हैं तो कानों द्वारा उसके वचनों को सुनते हैं। यह शब्द भक्ति है। हाथों से गुरु के पैरों को धोना और गुरु की सेवा करना स्पर्श भक्ति है। मस्तक टेकना, गुरु का शिष्यों के मस्तक पर हाथ रखना या गले लगाना भी स्पर्श भक्ति है। इस श्रेणी की भक्ति में एक निम्न प्रकार की भक्ति भी शामिल है जिसको पशु भक्ति कहा गया है। यह केवल उनके साथ संबंध रखती जिनके अंदर से अभी तक पशु वृत्ति नहीं गई। इस भक्ति करने वाले में विवेक नहीं आया, उसमें लगाव ऊंचे दर्जे का है। ऐसे मनुष्य का गुरु पशु कहकर वर्णन किया गया है। उसमें संकीर्णता और धार्मिक पक्षपात भरे हुए हैं जो दुख के कारण बन जाते हैं। संसार में बहुत से लोग इस दर्जे में शामिल हैं। कोई तो गुरु पशु है, कोई नर पशु, कोई त्रिया पशु और कोई वेद पशु आदि हैं। इसमें वाद विवाद, ऊंच नीच, मार धाड़, लड़ाई दंगा, गाली गलौज, झगड़ा झमेला और अदालत की हाजिरियां भरने तक की नौबत आ पहुंचती है। ऐसे लोग गुरु के पूरे संस्कार अपने अंतर में नहीं उतारते। उल्टे घड़े पर चाहे दिन रात वर्षा हो, एक बूंद भी अंदर नहीं जाती। ऐसे लोग कई बार पशु भक्ति के धोखे में गुरु की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करते हैं जो गुरु के लिए दुख का कारण होता है। वास्तविक मानुषी भक्ति वही है जिसमें विवेक विचार हो। कबीर साहब कहते हैं, गुरु पशु, नर पशु, त्रिया पशु, वेद पशु संसार, मानुष सोई जानिए, जाहि विवेक विचार। दूसरी दिली जो है अथवा मानसिक भक्ति है। दिल में 4 वृत्तियाँ चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार हैं। चित्त द्वारा गुरु के वचनों का चिंतन करना, मन से मनन, बुद्धि से निश्चय और अहंकार द्वारा उन पर स्थिर होना, यह गुरु की मानसिक भक्ति है। यह मन के एकाग्र होने पर ही होती है। यह त्रिगुणात्मक है। इसमें कान, आँख और जबान से जाते ध्यान को रोककर उसको एकाग्र करके गुरु और नाम के साथ जोड़ना होता है। इसके 3 साधन हैं: सुमिरन, ध्यान और भजन। ये साधन आंतरिक और बाहरी दोनों ही आते हैं। बाहर गुरु का बार-बार सुमिरन है, गुरु के रूप का एकटक देखना ध्यान और गुरु के वचन का विचार भजन कहा जाता है। इस बाहरी साधन के द्वारा गुरु का प्रेम बढ़ता जाएगा और अंतर ही अंतर में गुरु से संपर्क स्थापित हो जाएगा। गुरु के आध्यात्मिक जीवन का खमीर हमारे अंदर प्रवेश करेगा। हम इस योग्य हो जाएंगे कि हमारा ध्यान स्थिर हो सके और हमारी आत्मा नाम या शब्द को पकड़कर आत्मिक मंडलों पर गमन कर सके। दीक्षा देते समय गुरु शिष्य को इसकी संपूर्ण रीति समझा देते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की 5 प्रकार की भक्ति शुरू की अथवा निचली श्रेणी की है। फिर सुमिरन, ध्यान और भजन की आंतरिक और बाहरी, यह 3 प्रकार के बीच की श्रेणी की भक्ति है। पहली श्रेणी की भक्ति साधारण और स्थूल है। दूसरी सूक्ष्म है जिसका ध्येय गुरु को प्रकट करना है। इस तरह यह 8 प्रकार की भक्ति होती है। महात्मा चरणदास जी नवधा भक्ति के लक्षण इस प्रकार बताते हैं: सुमरन, बंदन, ध्यान और पूजा करो, प्रभु में प्रीति लगाए, सुरत चरणन धरो, होकर दास ही भाव साध संगति रलो, भक्तन की कर सेव यही है भलो, आपा अर्पण दे धीरज दृढ़ता गहो, क्षमा शील संतोष दया धारे रहो। गुरु को याद करो,
उसकी वंदना करो, उसका ध्यान और उसकी पूजा करो। प्रभु के साथ प्रीति लगाकर उसके चरणों में सूरत को रखो। दास भाव के साथ उसकी संगति में विचरो, उसके भक्तों की सेवा करो, इसमें तुम्हारा लाभ होगा। अपने अहम को त्याग कर धैर्य, दृढ़ता, क्षमाशील, संतोष और दया के गुण को धारण करो। इसके बाद रूहानी या आत्मिक भक्ति है। यह तवज्जो या सूरत को आत्मा के केंद्र पर एकाग्र करके नाम के साथ जोड़ना है और उसमें मगन हो रहना है। वह नाम भक्ति है जिसमें शारीरिक और मानसिक मंडलों से सूरत को बिल्कुल हटा लिया जाता है। ये भक्ति कहने को तो 3 प्रकार की है, पर यह है एक ही जो दिली या आंतरिक है। भक्ति के लिए आत्मा और शरीर के साथ हृदय का होना आवश्यक है। जिसने दिल दे दिया उसने सब कुछ दे दिया। उसके शरीर और प्राण सब भेंट हो जाते हैं। दिल का लगाना ही भक्ति है, जो प्रेम अथवा इश्क के सिवाय और कोई वस्तु नहीं। यदि इसको गुरु के साथ लगा दिया तो इसका नाम गुरु भक्ति है। भक्ति संस्कृत धातु भज से निकलता है, जिससे वास्तविक अभिप्राय सेवा का है। अतएव गुरु की सेवा का दूसरा नाम गुरु भक्ति है। भाई रे दासिन दासा होई, गुरु की सेवा गुरु भक्ति है, बिरला पाए कोई। जय।